ब्रांड बत्ती की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों की वजह से या तो आपका प्रोडक्ट फेल होता है या नहीं, जिसका नाम है STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इसके लिए हमारी टीम ने 2 एड शूट की हैं, पहले आप उन्हें देख लें और हमें बताएं कि इसमें क्या गलत हुआ है, टारगेटिंग, पोजीशनिंग या सेगमेंटेशन। आप लोगों को पता है, ये इतनी दमदार बाइक जो मैं इतने सालों से चला रहा हूँ ना, इन्होंने अभी अभी एक परफ्यूम भी लॉन्च किया है, तो मैं भी ले आया। इनका दावा है कि ये लगाने से राइडर एकदम यंग फील करता है। लेट्स चेक। स्मेल तो फ्रूटी जैसी लग रही है। ये दमदार एडवेंचर वाली बाइक जैसे हम अपने खून, मिट्टी, पसीने के लिए चलाते हैं ना, वैसे हम अंदर से भी महकना पसंद करते हैं। चलो फिर भी ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं और एक चक्कर लगा के आते हैं। काफी यंग तो लग रहा हूँ, पर दमदार महसूस नहीं कर रहा हूँ। बकवास है ये। ये हमारी बेस्ट सेकेंड हैंड गाड़ी है। एक लॉलीपॉप के दाम में ये बच्चों के लिए बेस्ट गाड़ी है। ये गाड़ी इतनी बड़ी है कि इसमें 7 से 8 बच्चे आराम से आ सकते हैं। ये गाड़ी इतनी अच्छी है कि इसमें बच्चों की या पार्टी करने की आवाज़ बाहर तक बिल्कुल भी नहीं आती। ये बच्चों के लिए बेस्ट गाड़ी है। 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 यही होता है अगर आप प्रोडक्ट को सही से टारगेट या पोजीशन ना करें। पहली ऐड में जिस कस्टमर को टफ, दमदार महसूस करना था और वैसा ही महकना था, उस सेगमेंट को अगर आप फ्रूटी, बबली जैसा एसेंस वाला परफ्यूम बेचोगे तो टारगेट सेगमेंट ही गलत हो गई आपकी। और दूसरी चीज़, क्योंकि आपके दूसरे प्रोडक्ट्स इतने दमदार हैं तो वो वैसे भी पोजीशनिंग सही नहीं रही उस परफ्यूम के लिए। ऐसी सेम गलती हार्ली डेविडसन ने की थी, जहां उन्होंने हॉट रॉड नाम से एक परफ्यूम निकाली, बट वो इतनी बुरी तरह फेल हो गई क्योंकि वो एक सॉफ्ट टोन परफ्यूम थी। दूसरी एड में जहां वो एड किडनैपर्स के लिए थी, लेकिन अट्रैक्ट बच्चा हो गया। क्यों? क्योंकि एड में टारगेट ऑडियंस क्लियर नहीं थी और पोजीशनिंग और उसका कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं था। उन्होंने बोला बच्चों के लिए बेस्ट गाड़ी, बच्चों के लिए बेस्ट गाड़ी, जबकि बोलना चाहिए था कि ये गाड़ी बच्चों को उठाने के लिए अच्छी। तो पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट थोड़ा गलत हो गया। आपको याद होगा टाटा नैनो के साथ भी यही हुआ था, जहां उस गाड़ी को स्मार्ट एंड इजी टू कम्यूट करके मार्केट करना चाहिए था, उसकी जगह उसको सबसे सस्ती और चीपेस्ट बोल के मार्केट किया गया था, जो उसी के लिए उल्टा पड़ गया। लेकिन अब जब MG कॉमेट आई है मार्केट में, लोग बराबर खरीद रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसने खुद को स्ट्रीट स्मार्ट कार करके बेचा है। अगर आप जानते हो STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, तो प्रोडक्ट को बेचना बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। और आज हम देखने वाले हैं दुनिया के कुछ फेमस मार्केटिंग फेल्स जहां STP फ्लॉप हो गई और कैसे उनको सुधारा जा सकता था। चलो शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं कि STP क्यों इम्पोर्टेंट है। सब ब्रांड्स चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और अपना रीच बढ़ाएं, लेकिन रीच बड़ा होने से इम्पैक्ट कभी कभी कम हो जाता है। STP का फंडा सिंपल है। पहले डिवाइड करो यानी सेगमेंटेशन, फिर चूज करो यानी टारगेट करो, फिर अपनी इमेज बनाओ यानी पोजीशनिंग सेट करो। अगर इन 3 स्टेप्स को सही करोगे तो आपको वही ऑडियंस मिलेगी जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेना पसंद करेगी, या जिनको वाकई में उस प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत है। सबसे बड़ा मार्केटिंग मिस्टेक, मैंने तो सबको बताया फिर भी सेल नहीं हो रही।
तो प्रॉब्लम कहाँ है? अरे यार, मैसेज ही गलत ऑडियंस पे गया है, सही ऑडियंस पे तो गया ही नहीं। और अगर गया भी है तो पोजीशनिंग गलत हो सकती है। चलिए समझते हैं सेगमेंटेशन। सबसे पहला स्टेप, सेगमेंटेशन का सिंपल मतलब है मार्केट को टुकड़ों में बांटना। ये टुकड़े डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, जोग्राफिक कैसे भी हो सकते हैं। लोगों की एज, हाइट, वो क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं, किस रीजन में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें से आपको अपना एक सेगमेंट बनाना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन इन लोगों के लायक है। अब ये सेट होने के बाद या ये चीज़ सेट करने के लिए भी आपको डेटा, सर्वेज, सोशल लिसनिंग ये सब करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ, इनमें से भी सही अंदर किसको आगे टारगेट किया जाए। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आता है, टारगेट। एक बार सेगमेंटेशन हो जाए तो अब आप टारगेट कर सकते हैं उस ऑडियंस को। ये डिसीजन डिपेंड करता है मार्केट साइज, ग्रोथ पोटेंशियल, कंपटीशन, बजट, बहुत सारी चीज़ों पे। अब टारगेट फिक्स होने के बाद आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का रोल ये है कि वो एक इमेज बनाता है ऑडियंस के दिमाग में, ताकि वो परसीव कर सके कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। एक परसेप्शन क्रिएट होगा मार्केट के अंदर। ये डिसाइड करेगा आपका यूनिक मैसेज क्या है, क्यों ये प्रोडक्ट अच्छा है, कॉम्पिटिटर्स से क्यों अच्छा है, क्यों खरीदना चाहिए इसको, इससे क्या बेनिफिट होगा। तो जैसे फास्टेस्ट डिलीवरी, ऑथेंटिक टेस्ट, इको फ्रेंडली, ये सब एक यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपना पोजीशन स्टेटमेंट बनाने में। अब आते हैं केस स्टडीज़ पे। पहला केस स्टडी है क्रिस्टल पेप्सी। 1992 में पेप्सी ने एक पेप्सी निकाली, लेकिन उसका कलर ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर। अगर मैं कहूँ कि आपको कोला पीना है और वो कोला का कोला जैसा कलर ही नहीं है, तो आपका ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और यही हुआ सबके साथ। 1992 में जब पेप्सी ने ये लॉन्च किया, तो उनका टैगलाइन था, यू हैव नेवर सीन अ टेस्ट लाइक दिस। आपने ऐसा स्वाद कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। और जब पब्लिक ने टेस्ट किया, वो कोला जैसा टेस्ट कर रहा था, लेकिन ब्रेन है कि मानता नहीं। तो ये प्रोडक्ट फेल हो गया। पेप्सी का आइडिया ये था कि ट्रांसपेरेंसी को प्योरिटी, हेल्दी, मॉडर्निटी के नाम पे बेचेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं। और 2 साल के अंदर क्रिस्टल पेप्सी को बंद कर दिया गया। तो इससे क्या सीख मिलती है कि यू शुड नॉट डेविएट टू फार फ्रॉम द ब्रांड एसेंस। आपका जो ब्रांड जिस नींव पे बना है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। कोका कोला ने 1985 में एक न्यू कोक करके प्रोडक्ट निकाला। उनको पता चला था कि पेप्सी लोग ज़्यादा पसंद करने लगे, तो उन्होंने सोचा थोड़ा टेस्ट में चेंज करते हैं और ऐसा फ्लेवर निकालते हैं कि पेप्सी पीने वाले भी हमारे पास आ जाए। बट इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि जो ऑलरेडी कोक पीने वाले थे वो भी अब हटना शुरू हो गए। कोका कोला ने एक चीज़ मिस कर दी कि उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है, उसका जो इमोशनल बॉन्डिंग हो गया था हैप्पीनेस के ऊपर लोगों के साथ, वो टेस्ट को अब ऑडियंस मैच नहीं कर पा रही या यूज़र्स मैच नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उन्होंने नए कोक को छोड़ दिया। और कुछ ही महीनों में कोका कोला ने वापस अपना कोका कोला क्लासिक रीलॉन्च किया। नेक्स्ट केस है हार्ली डेविडसन का, जो हमने ऑलरेडी हमारी ऐड के साथ बताया था। तो इसमें लेसन ये था कि ब्रांड एक्सटेंशंस मस्ट रिस्पेक्ट देयर कोर इमेज। तो जिस नींव पे वो ब्रांड बना है, उसको वो चीज़ रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर उसमें भी अगर वो नए प्रोडक्ट निकाल रहा है, तो उसी के पैरेलल, उसी की लाइन में वो होना चाहिए, ना कि बिल्कुल ही कोई अलग। नेक्स्ट केस है रीबॉक का इंडिया में 2012 का, जिसमें रीबॉक ने एक कैंपेन निकाला था, चीट ऑन योर गर्लफ्रेंड नॉट ऑन योर वर्कआउट। तो इसमें वो टारगेट करना चाहते थे यंग अर्बन मैन को। लेकिन इंडिया में रिश्तों को हमेशा एक इमोशनल बॉन्ड की तरफ से देखा जाता है,
तो इतना आसान नहीं है ये चीज़ कह देना। तो बस इसका बैकलैश हो गया और ये कैंपेन फेल हो गया। इसकी जगह अगर कुछ और रूटीन बेस्ड चीज़ को अगर आगे पुश किया जाता ना, कि आदमी कहीं बिजी है उस वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या उसमें कुछ ह्यूमर डाला जाता, तो कुछ कैंपेन अच्छा बन पाता। लेकिन एजी होने के चक्कर में ये फेल हो गया। 2006 में सोनी ने वाइट पीएसपी लॉन्च करते वक्त एक कैंपेन निकाला जो एकदम रेसिस्ट टर्न हो गया। उन्होंने कलर कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट कर दिया और ऐसा इमेज में दिखाया कि वाइट इज टेकिंग ओवर ब्लैक। तो ये लोगों के साथ सही नहीं बैठा और इससे सारी गेमर्स कम्युनिटी भी नाराज हो गई। इसी चीज़ को अगर कुछ एक्साइटमेंट से, इनोवेशन से या लाइफस्टाइल अप्रोच से किया जाता तो कैंपेन कुछ अलग ही बनता। अब हम आते हैं हाउ टू बिल्ड योर एसटीपी, एक फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग का। पहला है रिसर्च एंड सेगमेंटेशन। पहले रिसर्च कीजिए, सर्वेस कीजिए, सोशल लिसनिंग कीजिए और उस हिसाब से अपना सेगमेंट तैयार कीजिए। 2-3 सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उनके अंदर भी हमें देखना है कि उनके अंदर भी कौन से एक्चुअल हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के यूज़र्स बन सकते हैं। फिर उनमें से इवैल्यूएट करें, टारगेट चूज़ करें, जैसे कंपटीशन के हिसाब से, ग्रोथ फैक्टर के हिसाब से, प्रोडक्ट अलाइनमेंट के हिसाब से, और उसके बाद एक पोजीशन स्टेटमेंट तैयार करें कि वो प्रोडक्ट को आप उस टारगेट सैंपल को कैसे बेचोगे। और फिर एक इंटरनली छोटा सैंपल साइज बना के पहले उस कैंपेन को टेस्ट कीजिए। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर उसको रियल वर्ल्ड में बड़े से स्केल कीजिए और उसके बाद उसको वापस ऑब्जर्व कीजिए वो कैंपेन। अगर अच्छा रन हुआ तो सिमिलर फॉलोअप कैंपेन बनाइए, अगर नहीं हुआ तो चेंज करके कुछ नया बनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।